Hello friends, good evening. This is Rajendra Goswami from Gujarat. So काफ़ी दिन के बाद आज एक ब्लॉग डाल रहा हूँ, that is on my personal. और आज का मेरा न थीम न प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, बस मेरे पे ही है. So I'm getting some look change on my face for 2023. So I came to my friend Johnny Parlor. Very beautiful shop. और काफ़ी साल से कार्यरत हैं. भैया आज भी ऐसे कैसे दिख रहे हैं, वैसे कैसे बरसों से, एक कुछ पूछने का नहीं, थोड़ा पहले दिख जाता है, बरसों से ऐसे ही दिख रहे हैं. तो ये है जॉनी पार्लर इनका. एंड 2023 का मेरा नया लुक आज ये दे रहे हैं मुझे. इस साल में मैं 4 लुक बनाऊंगा. हर 3 महीने में मेरा लुक चेंज होगा. तो पूरे ईयर में मेरे 4 लुक बनाऊंगा. ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा बताता हूँ बाहर से शॉप को. तो दिस इज शक्तिनगर एरिया, सिचुएटेड इन शक्तिनगर एरिया मार्केट, शॉपिंग मार्केट, जो मेरा कॉलोनी है, मेरा लिविंग यहीं पे ये पड़ता है. तो ये है जॉली दहेरा, जॉली पार्लर. ठीक है, चलिए थोड़ा मैं अपने आप को भी दिखा देता हूँ कहाँ तक इन्होंने चेंज किया है. नाउ दे विल गो टू कलर माई बियर्ड, देन आफ्टर आई विल गिव दिस वीडियो अहेड. थैंक यू वेरी मच. सो जैसा कि मैंने बताया हूँ कि पार्लर विजिट में आया हूँ, ऑलरेडी आ चुका हूँ. एंड भैया ने 2 महीना मुझे रखने का कहा था इसका पूरा बियर्ड. पहले मालूम फ्रेंच हुआ करता था मेरा सारे वीडियोज़ में. सो दैट नाउ आई एम गेटिंग दिस न्यू लुक इन 2023. ये साल में मैं 4 लुक लूँगा. एक तो भी आज जो बनाने जा रहे हैं मेरे मित्र, और हर 3 महीने में मैं लुक मेरा चेंज करूँगा बियर्ड से. इधर तो भगवान ने दिया नहीं कुछ, तो क्या करने में, इधर दिया बस तो कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू दैट चलो फर्स्ट प्रोग्राम होने जा रहा है मेरा. एंड आगे इसी ब्लॉग को मैं ले जाता हूँ बाद में. आज मेरा स्पेशल ब्लॉग यही रहा है नए ईयर का, नए लुक का. थैंक यू वेरी मच. नाउ लाइट फिट हो चुकी है मेरी बाइक में. और अब मेरे इसी पे ब्लॉग बनेंगे आगे चल के. सब टूर शुरू करने वाला हूँ. दिस इज़ माई क्रूज़र, सॉरी एवेंजर 220. बुलेट थी लेकिन बुलेट मुझे जमी नहीं, उसको संभालना पड़ता है. ये अपने को संभाल के मुझे अच्छी लगी है. सो दैट इसी पे जमा हूँ सब. लाइट वाइट सब फिट करवा दी एक्स्ट्रा ताकि कोई प्रॉब्लम ना है. अभी और भी कुछ फिटिंग्स रहेंगी वो करवा लूँगा. सो नए साल की शुरुआत सब पूरे अभी खुद पे ही सब स्टाइलें बनाने में डाल रहा हूँ. इस साल में 4 स्टाइल बियर्ड की होगी. 3-3 4-4 महीने में राजेंद्र गब्बर के लुक सब चेंज होंगे. और मीनवाइल अगर बाइक का कुछ इम्प्रूवमेंट्स होता है दूसरी नई, वो सब देखा जाएगा. ये 2023 अब देखना है क्या रंग लाता है. चलिए मिलते हैं. अभी गोप्रो लगाया नहीं है, थोड़ा वॉबल मिलेगा मेरे वीडियोस में. तो एक्चुअली आया था हेयर कट के लिए, तो ये सब तैयारी नहीं की थी. थोड़ा सा एक वॉबल वीडियो हो गया, नो प्रॉब्लम. 2023 से शुरुआत बहुत कुछ नई करनी है, जम के करनी है. ये मेरा कॉलोनी है. ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मैं गया था, रहता हूँ घर के लिए. Make 4 types of looks in this year. Every 3 months I will change my beard style and will upload all my videos in 4 styles in this year. I'm going to start so much more. Foreign tours we have working. Chaliye, welcome. Bye. Good evening friends. So आज का न्यू ईयर का ये मेरा ब्लॉग 1 घंटे पहले शुरू किया था मैंने. सो दिस इज गोइंग कैरी ऑन अहेड.
जा रहे हैं अभी घूमने, थोड़ा सा खाना वाना सब बाहर है। न्यूयॉर्क की रोशनी अगर बहुत अच्छी की हुई है सिटी में, सिटी साइड तो गए नहीं हम लोग, बहुत अच्छा किया हुआ है। क्रिश्चियंस कॉलोनीज भी बहुत अच्छी हैं एकदम, चर्च एरिया और ये सब गए नहीं उस पर। उन्हीं का त्यौहार है एक्चुअली क्रिसमस, सो न्यू ईयर इज फॉर ऑल। आगे लीलाशाह सर्कल, यहाँ डेकोरेशन कुछ दिख रहे। Maybe we'll go for dinner somewhere. Sagar Dosa Center. लीलाशाह सर्कल है गांधीधाम का। काफ़ी मेरे ब्लॉग्स में पहले भी आ चुका है ये। दिस इज एक्चुअली आवर रूट, होम रूट, हाउस रूट से निकले बराबर जाते जाए बराबर ये आता ही है। तो चलो देखते हैं अभी कोई रेस्टोरेंट में जाके, फिर वहाँ थोड़ा सा मैं क्लिकेज करूँगा। ओके, बाय बाय। सिटी एरिया हवा जा रहा फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं फैशन फैक्ट्री, नया खुला है गांधीधाम में फैशन फैक्ट्री। यहाँ आए हुए हैं पूरा न्यू ईयर का देखने में क्या क्या है। फैशन फैक्ट्री अच्छा मॉल है, नया बड़ा मॉल है। ये घूमेंगे थोड़ा, क्लोथिंग वगैरह सब अच्छा है। लेडीज ड्रेसेस वगैरह है, और यहाँ भी लेडीज मैक्सिमम लेडीज का ही है, मुझे ऐसा लगा। मोस्ट ऑफ लेडीज अच्छा है, लंबा चौड़ा बना हुआ है, वेराइटीज़ भी है बहुत सारा। एंड आई थिंक मैक्सिमम कवर हो रहा है पोर्शन लेडीज एंड चाइल्ड। ये तो लेडीज की एक साइड, चिल्ड्रंस का एपिक। बिग साइज का मिलना मुश्किल है हम लोगों का, बट ये कलेक्शन अच्छे हैं चिल्ड्रंस का। चलिए इधर है जेंट्स, तो जेंट्स पोर्शन है।
अपने लोग आने को हैं, अभी गाड़ी में है सब अपने मेंबर्स, बोले तो अपन के मेंबर्स मुंबई का। So this is fashion factory. Some items are very good. Jackets और सब अच्छे हैं। पूरे वीडियो नहीं नितिन और लेके आया हूँ मैं। हाँ हुडी ले आना चाहिए कल ट्रायल कर जो। हाँ अच्छा यहाँ छो बच्चे में भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है गोवा। रमणीय समुद्र तट, नीले पानी, सुनहरी रेत और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। लेकिन इसके अतीत में आज भी भयावह सच मौजूद है। यह हिंदुओं का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इस छोटे से राज्य में आज बचे हुए हिंदुओं को अपनी पहचान ऐसे स्मारकों में तलाशनी पड़ रही है जिन्हें कभी ईसाई मिशनरियों ने उन्हीं के रक्त से सींचा था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के वेल्हा में चर्च और आश्रम पुर्तगाली शासन के दौर से ही मौजूद हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पुराने गोवा में व्यापक स्तर पर चर्चों और गिरजाघरों का निर्माण किया गया था। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में इन कुछ चर्चों और आश्रमों को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यूं तो इतिहास में बहुत कुछ दफन है, लेकिन एक ऐसा स्तंभ जिस पर कभी कहीं भी बात नहीं की जाती, वह है गोवा का हाथ काटरो खम्भ। आज हम इससे संबंधित इतिहास को जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई। फ्रांसिस जेवियर के नाम पर आज देश भर में कई स्कूल, कॉलेज, संगठन और गिरजाघर मौजूद हैं। ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली काफिले के साथ भारत आया था। उसने भारत पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वह सोसाइटी ऑफ जीसस से जुड़ा हुआ था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत से होने वाले मसालों के व्यापार ने भगवान परशुराम की कर्मस्थली को एक बहुसांस्कृतिक शहर में बदल दिया, जिसे आज हम गोवा के रूप में जानते हैं। देखते ही देखते पुर्तगालियों ने खुद को यहाँ सत्ता में स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने सुनिश्चित किया कि वहाँ के स्थानीय लोग भी अब उनके जैसी ही धार्मिक मान्यताओं का पालन करें। वर्ष 1541 में ईसाई मिशनरियों द्वारा फरमान सुनाए गए कि सभी हिंदू मंदिरों को बंद कर दिया जाए। इसके बाद 1559 तक आते आते तकरीबन 350 से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेंट जेवियर ने देखा कि हिंदुओं के बालात धर्म परिवर्तन के उसके प्रयास पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहे थे। उसे समय रहते यकीन होता गया कि सनातन धर्म की आस्था अक्षुण्ण है। यदि वह मंदिरों को नष्ट करता है तो लोग घरों में ही मंदिर बना लेते हैं। उसने देखा कि लोगों को धारदार हथियारों से काटने, उनके हाथ और गर्दन रेतने और असीम यातनाएं देने के बाद भी सस्ती शराब और सनातन धर्म में से लोग सनातन धर्म को ही चुनते और मौत को गले लगा लेते। इसके बाद हिंदुओं पर यातनाओं का सबसे बुरा दौर आया। फ्रांसिस जेवियर ने गोवा का पूर्ण अधिग्रहण किया, हिंदुओं के दमन के लिए धार्मिक नीतियां बनाई और यीशु की कथित सत्ता में यकीन न करने वाले हिंदुओं को दंडित किया जाने लगा। अक्टूबर 1560 तक आम जनता के जिंदा रहने और उनके मरने से लेकर
उनके भाग्य का फैसला ईसाई प्रीस्ट के हाथों में आ गया। यह सभ्यता की आड़ में आस्था का बेहद क्रूर और विभत्स अधिग्रहण था। लोगों को ईसाई बनाने के लिए बर्बर हिंदू विरोधी कानून लाए गए। धर्मांतरण के लिए लोगों को विश्वास के कार्य की प्रक्रिया से गुजरना होता था, जिसमें नृशंस यातनाएं दी जाने लगी। ओल्ड गोवा के कई स्मारकों और संरचनाओं के बीच पेलो रिन्हो नोवो नाम का एक काला बेसाल्ट स्तंभ इतिहास के काले अध्यायों का साक्षी है। गोवा के शोक की कहानी कहता यह स्तंभ वर्तमान में राजमार्ग पर एक प्रमुख जंक्शन पर स्थित है। इस खंभ के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि इसका हाथ कटारो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि संत नाम से जाने जाने वाले फ्रांसिस जेवियर यहाँ लाकर उन हिंदुओं को बांध देता था जो ईसाई बनने से मना कर देते थे। उन्हें तड़पा तड़पा कर उनके हाथ काट दिए जाते थे। यह तब तक किया जाता जब तक वह व्यक्ति या तो ईसाई बन जाता या वह मर जाता। आपको इतिहास में धर्मांतरण की ऐसी दर्दनाक दूसरी घटना का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। इस स्तंभ को सालों पहले गोवा के बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब यह स्तंभ सड़क के किनारे में स्थित है। यह स्तंभ एक प्राचीन मंदिर का अवशेष है। यह कदम्ब राजवंश से संबंधित है, जिसे पुर्तगालियों ने कई मंदिरों को तोड़कर अपने दरवाजे और खिड़की की सजावट में इस्तेमाल किया था और बाद में यहाँ हिंदुओं को मारने का काम होने लगा। इस नरसंहार के बारे में लिखने वाले इतिहासकारों को भी सख्त यातनाएं दी गई। उन्हें या तो गर्म तेल में डालकर जलाया जाता या फिर जेल भेज दिया जाता। ऐसे ही कुछ लेखकों में फिलिपो सेसेस्ती, चार्ल्स डेलॉन, क्लाउडियस बुकानन आदि के नाम शामिल थे। इतिहास में पहली बार हिंदू भागकर बड़े स्तर पर पलायन करने को मजबूर हुए। दुर्भाग्य यह है कि समकालीन स्मारकों के विपरीत यह स्तंभ आज तक भी एक संरक्षित स्मारक नहीं है। आज हजारों की संख्या में सैलानी गोवा सैर करने जाते हैं। शायद ही कोई जानता हो कि गोवा के सनातन अतीत का साक्षी यह स्तंभ आज भी वहां मौन खड़ा है। इस बार आप गोवा जाएं तो इस स्तंभ के दर्शन कर उन लोगों को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा जिन्होंने अपने हाथ कटा लिए लेकिन सनातन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से भी नहीं चूके। आ गए वापस घर और खाना भी जमा नहीं बाहर का, घर ही बनाएंगे कुछ और। बाकी जो एंजॉय हो सकता है न्यू ईयर का, नॉट टू सी, अच्छा हो गया घर में। चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पूरा करता हूँ। 2023 में बहुत कुछ करना है, बस बहुत कुछ, लंबी यात्रा है मेरी, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ। सो देखिए कहाँ से शुरुआत होती है, लेट्स सी। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल मेरा एंड बेल आइकन को पुश करिए so that in future each and every of my videos they will get easily. Thank you very much. Good night. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to all. Nivan, Happy New Year karo beta. Do Happy New Year to all. Say Happy New Year to all. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, la 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 la, la 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 la, ding 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 ding, fast, come on, fast, yeah, oh my God, Happy New Year, yeah, oh yeah, very nice, oh my God.